हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सभी के एक डिमांडिंग टॉपिक्स को लेकर आपके सामने हूँ। जब भी मैं लाइव क्लास लेता हूँ, जब भी आपकी अनअकैडमी पर प्लस क्लासेस लूँ या फ्री क्लासेस लूँ, यूट्यूब पर लाइव क्लासेस लूँ, तो लगभग 30 to 40 स्टूडेंट्स के कमेंट्स रहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स अगर बना लिए तो उनका काम क्या है, कैसे इफेक्टिव बनाएं उनको। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, डिफेंस का कोई एग्ज़ाम हो, बैंक का कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम्स की बात करें, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपको करना क्या है, नोट्स सबको बनाने हैं। दुनिया का बेस्ट टीचर आपके पास हो, दुनिया की बेस्ट बुक आपके पास हो, दुनिया के बेस्ट माइंड आपके पास हो, फिर भी आपको अपने नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? उसकी खास वजह यह है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहे होंगे, एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन पहले आप ना तो किसी यूट्यूबर की पूरी क्लासेस देख सकते हो, ना तो किसी के पूरे कोर्स को देख सकते हो, लेकिन आपको उस टाइम क्या पढ़ना है, जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आपको पढ़नी है। और वो कहाँ से मिलेगी? वो आपको तभी मिलेगी। भाई आपको क्या आता क्या नहीं आता ये तो आप जानते हैं ना। अब आपको जो चीज़ पता है, जो नहीं आता है, वो आपने लिख रखी है। इसलिए शॉर्ट नोट्स इसलिए ज़रूरी हैं कि उसमें आपकी वो चीज़ें लिखी होंगी जो आपके लिए इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। और टीचर भी आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो कह देते हैं कि इसे नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा, ये आपके काम का है। तो अगर टीचर ने आपको पॉइंट आउट कर दिया कि भाई ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, तो उसे ज़रूर नोट करो। कुछ तो है उसमें, तभी तो आपको पॉइंट आउट किया गया है, तभी तो इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। और अगर आपने कभी देखा कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, जो चीज़ आपको नहीं आ रही या जिसका आंसर करने में आपको दिक्कत आ रही, उस चीज़ को नोट कर लो। चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे ज्योग्राफी की बात हो, चाहे करंट अफेयर्स की बात हो, किसी टॉपिक की बात हो, आपको वो नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। एक तो ये आपको करना है, ठीक है, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स को इफेक्टिव कैसे बनाना है? सबसे पहले तो नोट्स कभी किसी बुक से मत बनाओ, नोट्स कभी कॉन्सेप्ट की क्लास से मत बनाओ, नोट्स हमेशा बनाओ प्रीवियस ईयर की क्लास से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस क्लास में कराए जा रहे हो उस क्लास से नोट्स बनाओ, क्योंकि वो नोट्स एग्जाम के सबसे फ्रीक्वेंट कॉन्सेप्ट से बनेंगे। जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहे तो ऐसा नहीं है कि उसने क्वेश्चन बोला और कह दिया इसका आंसर बी है, कैसे है ये नहीं बताया। मुझे लगता है कि सारे टीचर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते हैं कि अगर इसका आंसर बी है, ए है, सी है, डी है, तो क्यों है, एक्सप्लेन करते हैं। वो जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बैकबोन है किसी भी एग्जाम के लिए। क्या है वो किसी भी एग्जाम के लिए बैकबोन है। उसे मजबूती से तैयार करना है, उसे मजबूती से स्ट्रांग बनाए रखना है। वो चाहे आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें या किसी की लाइव क्लास में। आपने देखा होगा मेरी जो भी यूट्यूब पर या अनअकैडमी पर प्लस या फ्री क्लासेस होती हैं, मैं क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर ही कराता हूं। तभी तो पेपर में फंसते हैं, तभी तो आप कहते हैं कि सर मैंने वो वाला एग्जाम दिया था, आपके सारे क्वेश्चन आए थे। पेपर में कभी भी नई चीजें नहीं रखी जाती हैं। भाई पेपर बनाने वाले की आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है कि वो नई चीजें रखेगा। उसे भी पेपर के पैटर्न को समझने के लिए पुराने पेपर का सहारा लेना पड़ता है। पेपर बनाने वाले को भी पेपर के पैटर्न को समझने के लिए पुराने पेपर का सहारा लेना पड़ता है, और पुराने पेपर ही आते हैं। इतिहास गवाह है, उठा के देख लो कोई भी डिफेंस का एग्जाम, देख लो एसएससी का कोई एग्जाम, दिखा दीजिए स्टेट का कोई एग्जाम, पुराने पेपर ही रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आपको कराए जाएं
तब आप लोगों को उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो नोट करना है। अगर आता है तो सबसे पहले सही जवाब दो, नहीं आता सबसे पहले नोट करो। लाइव क्लास में नोट करने में टाइम लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उससे नोट्स बना लो, लेकिन नोट्स तैयार जरूर करो। अगर आप नोट्स तैयार करते हैं तो इसमें फायदा आपका है। नोट्स बनाते समय पेज भी छोड़ते जाएं, जगह भी छोड़ते जाएं, जगह छोड़ते जाओ। अब आप कहोगे सर जगह क्यों छोड़नी है? भाई जगह इसलिए छोड़नी है, कल को किसी अगली क्लास में आए, उसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आया और कॉन्सेप्ट घुमा दिया गया, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, तो आप उसका जवाब तो दे सको, आप उस पर एफर्ट तो डाल सको। आपको पता तो हो कि इस चीज को भी नोट करना। फिर एक लिखी है ईरान में, एक लिखी है तेहरान में, एक लिखी है इंडिया में, एक लिखी है दिल्ली में, तो पढ़ने में समझने में आएगी दिक्कत, ढूंढते ही रहोगे। इसलिए जगह छोड़ते जाओ ताकि नए कॉन्सेप्ट भी वहां पर इंसर्ट किए जा सके, उनको भी हम सिलेक्ट करते जा सके। इसका भी आपको ध्यान रखना है, जगह भी छोड़ते जाओ। और देखो नोट्स बनाओ, अगर आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाओ तो अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड रहते हो, आपके आसपास कोई ऐसे लोग रहते हो जिनको आप जानते हो, वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी नोट्स बनाते हैं, आप भी तैयारी कर रहे हो, आप भी नोट्स बनाते हो, तो नोट्स को एक्सचेंज जरूर करो। क्या करो? नोट्स को एक्सचेंज कीजिए। पता है उसका फायदा क्या होगा? हो सकता दूसरे जिससे आप नोट्स एक्सचेंज करोगे उसने कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट कर रखी हो, उसने कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिख रखी हो, या हो सकता जो चीज़ आपने क्लास कोई मिस हो गई, आपसे कोई इंपॉर्टेंट क्लास मिस हो गई, तो कम से कम वो नोट्स आपके तैयार तो हो जाएंगे। दूसरों की एक्सपीरियंस, कंपटीशन मीन्स ये नहीं कि अकेले बैठे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कंपटीशन के लेवल से नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं हो सकते, तब तक आप सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। आपकी तैयारी चाहे जितनी अच्छी बनी रहे, अगर वो कॉम्पिटिटर वाली फीलिंग आपके अंदर नहीं है तो सरकारी नौकरी पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अब जो आपने नोट्स बना लिए हैं, नोट्स चाहे तो आप ऐसे करो, चैप्टर वाइज बनाते जाओ, टॉपिक्स वाइज बनाते जाओ। जैसे एरर डिटेक्शन के नोट्स बना लिए कि भाई ये एरर वाले क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के बना लिए, इंप्रूवमेंट के बना लिए, ठीक है। अब अगर आप चैप्टर वाइज बनाना चाहो तो चैप्टर वाइज भी आप बना सकते हो। चैप्टर वाइज रोज आपकी 11 बजे अनअकैडमी पर फ्री क्लास होती है मेरी, उस क्लास को ज्वाइन करके आप चैप्टर वाइज नोट्स बना सकते हो। अब वो क्लास आपको कैसे मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर। जब आप फॉलो करोगे तो मेरी जितनी भी क्लास होंगी उनके लिंक आपको आसानी से मिल जाएंगे, आसानी से वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो नोट्स बनाओ तो रिवाइज भी करो, नोट्स बनाओ तो एक्सचेंज भी करो अगर पॉसिबल हो तो। आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं, मतलब एक फ्रेंड आपका दिल्ली का है तो दूसरा हो सकता बिहार का हो, तो ऐसे एक्सचेंज नहीं हो सकते। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो एक्सचेंज कर सकते हैं। उनका फ़ायदा ये मिलता है कि एक दूसरे के जुड़ने से, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस का पहाड़ बन जाएगा, फिर उस पहाड़ को कौन तोड़ पाएगा? अब आजकल दशरथ मांझी तो होते नहीं है कि जो उसको कोई काट डालेगा पहाड़ को, नहीं काट पाएगा, फिर आपके सिलेक्शन पक्का है। समझ रहे हो ना? तो नोट्स बनाते समय किसी किताब का सहारा ना ले, चैप्टर का सहारा तो कतई ना ले। अगर चैप्टर वाइज आपको नोट्स बनाने हैं तो पहले चैप्टर वाइज नोट्स ही बना लो, फिर फॉर्म 1-2 साल बाद डालना। चैप्टर वाइज नोट्स के साथ साथ कंबाइन नोट्स भी जरूरी है, केवल चैप्टर वाइज जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप कंबाइन नोट्स बना रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है। और किसी भी चीज़ को रटो नहीं, समझो, बार बार रिवाइज करो, बार बार उसे दोहराओ, अपने आप चीज़ें निकल के आएंगी। मुझे उम्मीद है अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो तो आप अपने नोट्स में ये चीज़ें जरूर अप्लाई करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। हमें अनअकैडमी पर फॉलो करो, गोल अपना सेलेक्ट करो एसएससी, और किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए। रिवीजन भी करा देंगे, नोट्स भी बनवा देंगे, क्या ज़रूरी है वो भी बता देंगे, क्या छोड़ना है सारी चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।